बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSC गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु हो जाए शुरू। सवालों के जवाबों का सिलसिला जो चल रहा था, तौकीर के बाद का क्वेश्चन था कि क्या BS के लिए स्कॉलरशिप नहीं है CSC में, लेकिन HEC की वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है। HEC का जो है वही BS के लिए है, ठीक है। बाकी B कैटेगरी में कोई स्कॉलरशिप नहीं है। HEC का बिल्कुल है। अगर उसमें आपका टेस्ट पास हो जाता है, उसके बाद 1 साल की चाइनीज लैंग्वेज होगी, उसके बाद आपकी मेजर क्लासेस स्टार्ट होंगी। और 3 जो है जनवरी इसकी लास्ट डेट है। एक्सटेंड फिलहाल तो उन्होंने नहीं की, आगे देखते हैं कि क्या होता है। कंप्लीटली इन्फॉर्म अस अबाउट स्टडी प्लान। स्टडी प्लान इतना मैटर नहीं करता बैचलर वालों के लिए। बैचलर वाले जो हैं अगर टेस्ट पास कर लेते हैं अपना, तो मेरे ख्याल में उनके बारे न्यारे हो जाएगा। कम से कम 60+ नंबर होने चाहिए और आपकी प्रोफाइल भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। हुज़ैफ़ा असलम का क्वेश्चन था कि BCom 2 साल के बाद हम मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं चाइना में CSC स्कॉलरशिप के लिए? निश्ता 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। BCom के बाद जो है अपना MCom करें, ठीक है, और उसके बाद जो है CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी फरहान अली का क्वेश्चन था कि सलाम ब्रदर, वालेकुम सलाम। मैंने 2016 में ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन किया है, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इज़ दैट पॉसिबल कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है। और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, उसके बगैर HEC के जो CSC वाली स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हैं। अब HEC का फॉर्म फिल कर दें, बाकी पासपोर्ट बनने के लिए जो भेज दें, और 10-15 दिन तक वो पासपोर्ट आ जाएगा आपका। और जैसे ही इनकी डेडलाइन ख़त्म होने से पहले वो पासपोर्ट आ जाएगा। अगर ना भी है तो वो बाद में सबमिट कर दें, कोई इशू नहीं है। CSC का फॉर्म इतना इशू नहीं है ये कैटेगरी के लिए, लेकिन HEC का फॉर्म जो है वो मैटर करता है। तो पासपोर्ट के बगैर फिलहाल आप अप्लाई कर दें HEC के लिए। B कैटेगरी के लिए आपको बिल्कुल लाजमी होगा अगर आप करना चाहें तो। HEC की जो है स्कॉलरशिप वो तो डिफरेंट है। अच्छा, साजिद फराज वो क्वेश्चन ठीक हो गया। अच्छा, फराज अली का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने CSC पोर्टल पे अपने पासपोर्ट नंबर की बजाय जो मुझे टोकन मिला था, आई थिंक इसका मैं लास्ट वीडियो में इसी वीडियो में बता चुका हूँ, इसी वीडियो में कि उस पर जो नंबर लिखा था वो लिख कर सेव कर दिया। और अपना आपने बोला है कि पिक्चर्स पासपोर्ट लेके अपलोड करना है, तो मैं वेट कर रहा हूँ पासपोर्ट का। तो अब मैं पिक्चर पासपोर्ट अपलोड करूँ तो कोई मसला तो नहीं है? आपको टोकन जो है नहीं टोकन के साथ कर सकते हैं। मैंने तो टोकन का कहा ही नहीं है, आप टोकन के साथ करें। लेकिन A कैटेगरी के लिए जो होती है स्कॉलरशिप, उसमें तो आप जो है अभी फ़िलहाल CSC का फॉर्म ना भी फिल करें कोई इशू नहीं है, लेकिन HEC का फॉर्म तो फिल करना होगा। बाकी B कैटेगरी के लिए टोकन के साथ बिल्कुल मत अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही आपके पासपोर्ट की जो पासपोर्ट आ जाए, उसका होम पेज जो है आप अपना जो है अपलोड कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। ताहिर अब्बास का क्वेश्चन था। वालेकुम सलाम। PhD मैथमेटिक्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, मुझे अब नेम याद नहीं है, कैसे बताऊं कि क्या क्या। एक और बात पूछनी थी, और रिकमेंडेशन लेटर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर सकते हैं और डेट कंपोज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। और रिकमेंडेशन लेटर किसी भी प्रोफेसर से बनवा लें जिस यूनिवर्सिटी से MPhil किया हो। हाँ बिल्कुल, किसी भी प्रोफेसर से बनवा लें जिस यूनिवर्सिटी से MPhil किया हो, लेकिन वो आपके डिपार्टमेंट का हो। और जो है इलेक्ट्रॉनिक साइन भी चल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और डेट जो है आप जैसे मर्जी लिखें, और ऊपर कंप्यूटर के साथ लिखें, बाई जो है हैंड लिखें, जैसे मर्जी लिखें, कोई इशू नहीं है। फराज अली का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है, मैंने HEC के थ्रू बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, पेकिंग यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो क्या मुझे मंथली जो स्कॉलरशिप लिखा है 2500 वो मिलेगा और रहने के लिए हॉस्टल भी? हाँ बिल्कुल मिलेगा। और जब आप जाएंगे वहाँ पे, या उनकी रिक्वायरमेंट उस वक्त या उनकी पॉलिसी उस वक्त क्या होती है, तब मिलेगा। अगर तो आप HEC की स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक हो गया, तो आपको ये सारे जो लवाजमात हैं ये आपके पूरे हो जाएंगे उस वक्त। रिजवान करीम का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अगर पाकिस्तान में ही डिग्री कंप्लीट हो जाए तो यूनी वाले चाइना बुलवा के कर पिछली स्कॉलरशिप देंगे? अगर पाकिस्तान में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहीं पे स्टाइपेंड दिया जाएगा किसी न किसी तरीके से, वो जो आपको यहीं पे दे देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं कि डिग्री कंप्लीट यहीं पे हो जाए। अब आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद बुला लें, शायद। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन का क्वेश्चन था कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जरूर नोटराइज करवा लें, फोटोकॉपी करवा के? बिल्कुल नोटराइज करवा लें भैया, ये लाजमी है। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन का दोबारा क्वेश्चन था इरफान भाई, रिकमेंडेशन लेटर पर अगर डेट टाइप ना की हुई हो तो टीचर के सिग्नेचर करवा के इन सिग्नेचर के नीचे डेट पेंसिल से लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप कंप्यूटराइज से खुद भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोफेसर के साइन हुए हैं, दैट्स इट्स ओके, आप लिख सकते हैं। डेट मेंशन होना लाजमी है, ये इसको करें। हलाल रिन का क्वेश्चन था कि BJUT ऑफर मास्टर प्रोग्राम थ्रू CSC, चेक करना पड़ेगा इसका कि क्या हिसाब किताब है बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, ये मैं चेक करके बताऊंगा। भाई जीजांग यूनिवर्सिटी की वेब पे मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन था कि जीजांग यूनिवर्सिटी की वेब पे 800 एप्लीकेशन फ़ी शो हो रही है कि अपलोड करें, सबमिट करनी है, या यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सबमिट करके वेट करना होगा? काइंडली बता दें। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इसका शो हो रहा है
कि पोर्टल पे 800 RMB फ़ी, मैंने सबमिट करने की कोशिश की थी फॉर्म वगैरह, मतलब कि ऐसे फिल किया था, मुझे तो 800 RMB नज़र नहीं आई थी। लेकिन अगर आपको शो हो रही है उसके बगैर फ़ी सबमिट नहीं हो रही, सॉरी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, फिर आपको फ़ी पे करना होगी। लेकिन अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद शो हो रही है कि 800 RMB फ़ी एप्लीकेशन पे करें, तो फिर भी आपको पे करना होगी। तो इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा क्या हिसाब किताब है इसका, ठीक है। CSC स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन क्या है? कोई डेडलाइन नहीं है CSC स्कॉलरशिप की, इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी जो है डेडलाइन होती है। अच्छा, इसके बाद स्किलिंग पाकिस्तान के, इज़ देयर पॉसिबल टू अप्लाई फॉर CSC स्कॉलरशिप इन कैटेगरी विद इंग्लिश मेजर फॉर बैचलर स्टडीज बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन इन इंग्लिश। कैटेगरी ए के लिए जो है आप जो है बैचलर के लिए जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में ही अप्लाई करेंगे। HEC के थ्रू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि HEC के जो थ्रू सेलेक्ट होता है उसको 1 साल के पहले चाइनीज़ लैंग्वेज कराई जाती है, उसके बाद जो है मेजर में बैठाया जाता है। ये वो स्कॉलरशिप के अंडर ही आता है, इस 1 साल का जो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स होता है, ठीक है। तो उसका मसला नहीं है, बी कैटेगरी का मसला है, ए कैटेगरी का कोई मसला नहीं है अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो। प्रीम चंद जियोग्राफर, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। मैं करंटली 7th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं अभी अपने एसोसिएट प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवा लूँ? इसमें डेट का तो कोई इशू नहीं होगा ना, यानी कि लेटर ग्रेजुएशन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपने 7th सेमेस्टर में है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्यों नहीं अप्लाई करते? अभी अप्लाई करें और अभी रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें तो वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रिकमेंडेशन लेटर अभी बनवाएंगे और इसको ग्रेजुएशन के बाद आप यूज़ करेंगे, तब जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपके ओल्ड रिकमेंडेशन लेटर दोबारा बनवाए, तो फिर आपको दोबारा बनवाने पड़ेंगे। उससे बेहतर है कि तब बनवा लीजिएगा, अब बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बलोच के आई के बलोच के नेम से था। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम भाई। SCUT में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में टेक्नोलॉजी अलग अलग स्कूल शो हो रहे हैं और मैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई किया है, तो वो प्रोफेसर की डिटेल दे दूं जिसने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है यहाँ, और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे के फॉर्म में रिकमेंडेशन का ऑप्शन है आ रहा है, वहाँ आपकी वीडियो में उसके पूरे भी की कोई बारे में कोई जिक्र नहीं है, और प्रोफेसर को ईमेल कर दी है इसके बारे में, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। 15 डेज़ हो गए हैं ईमेल की हुई है। अब अगर 2 डिफरेंट स्कूल हैं तो जो मेजर इंग्लिश में शो हो रहा है आप उसी में अप्लाई कर दें, सॉफ्टवेयर में, ठीक है। आपका जो है सॉफ्टवेयर अगर है तो, बाकी जो रिकमेंडेशन की डिटेल है, रिकमेंडर जो जिसे कहते हैं, वो आप किसी की भी दे सकते हैं, अपने भाई की, दोस्त की, किसी की भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसमें आप दूसरा क्वेश्चन क्या था कि प्रोफेसर की डिटेल दे दें, कोई मसला नहीं है। जहाँ प्रोफेसर की डिटेल हो चाहिए एडवाइज़र में, वहाँ पर प्रोफेसर की डिटेल आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेना रोज वर्ल्ड के ब्रदर, कैन यू टेल मी विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एंड एंजियो कार्डियोग्राफी, और उसके बाद आल्सो लेट मी नो एक्सेप्टेंस लेटर का इतना इशू नहीं है। बाकी मुझे पब्लिक हेल्थ का नहीं पता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि ये कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन सा है, मैं चेक करूँगा तो बताऊँगा, ऐसे मुझे नहीं पता लगता। डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तान भाई, बीजिंग इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी शो नहीं हो रही, काइंडली गाइड कर दें कि बीजिंग चलें, इसका भी करते हैं। तारिक जमील का क्वेश्चन था कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट पे टोटल मार्क्स या परसेंटेज ऐड नहीं होती, जस्ट CGPA होती है, क्या एज क्या आगे इसका मसला तो नहीं होगा? नहीं, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट पे जो टोटल मार्क्स वगैरह, अगर यूनिवर्सिटी आपको जिसमें अप्लाई किया वो अगर कहती है कि भाई आप टोटल मार्क्स और इस तरह के कोई ये आपका मेंशन नहीं आप करवाएं, तो फिर आपको करवाना होगा, लेकिन इतना होता नहीं है। बस आपकी GPA जो है वो इट्स ओके, ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा शर्त रखी नहीं है कि आपकी जो है परसेंटेज या CGPA जो है ये शो होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, बस है, इट्स ओके। आबिद सुल्तान जज़ाकल्लाह, अच्छा ठीक हो गया। हारून, अच्छा सर हीरा अकबर खान का क्वेश्चन था सर, आंसू और CSC दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इनमें से किसी एक में? दोनों पे कर सकते हैं, आंसू और CSC में कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन ये आंसू स्कॉलरशिप के लिए एक ही में अप्लाई करेंगे, या USTC या यूकास, और या अगर USTC में मिसाल के तौर पर आप अप्लाई करते हैं तो उनकी UST स्कॉलरशिप भी है, उनकी CSC भी है और आंसू भी है, तीनों पे एट द सेम टाइम चेक ही करना होता है। चेक करेंगे आपका एप्लीकेशन जो है उसी के लिए कंसिडर की जाएगी और तीनों के लिए एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। जनरल TV सर, जो नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इंग्लिश टॉट मेजर प्रोग्राम बता दो। यूनान एग्रीकल्चर का इसका मुझे नहीं आइडिया, देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद है कैन वी सेंड HEC टेस्टेड डिग्रीज इन प्लेस ऑफ नोटरी पब्लिक इन CSC? आई थिंक ये कवर हो गया था, ये तो हो गया था, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप जो है क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो कर सकते हैं। अभी एक न्यूज़ जो है गर्दिश कर रही है कि चाइना वाले जो है ये कर रहे हैं कि बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप क्वारंटाइन का खर्चा जो है आप खुद बर्दाश्त करेंगे, 10,000 RMB अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप आ जाएँ, ये है वो है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली इस हवाले से तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वैसे कि 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि ऐसा है, ऐसे
ऐसे यकीन नहीं कर सकते भैया जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी, तो इसका हमें वेट करना होगा। अभी जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।